चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जैकपॉट क्लास 8 का विज्ञान सब्जेक्ट साइंस सब्जेक्ट का कल यानी कि 16 मार्च को जो आपका एग्जाम होने वाला है उसका हम लोग क्वेश्चंस पेपर आज के इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। चैनल पर पहले बार आए सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। टोटल क्वेश्चन दोस्तों 50 गो रहने वाला है। टोटल मार्क्स भी आपका 50 गो रहेगा। तो चलिए बिना देरी के एक एक प्रश्न को देखिएगा। एग्जाम में ताल मचाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। एक एक प्रश्न को देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न, ठीक है, और क्वेश्चन आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया जाएगा। जिस प्रकार से दिख रहा है इसी प्रकार का रहेगा, ठीक है। कहता कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का शुरू किया गया, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया, कब शुरू किया गया? तो याद रखिएगा कि 1972 से 1973 ईस्वी तक, ठीक है, यानी कि 1972 से 1973 में शुरू किया गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 2 नंबर, सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की? यानी कि सबसे पहले कोशिका की खोज कौन किया? तो रॉबर्ट हुक, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर, एक मुलायम धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है, ठीक है। देखिए चाकू से 3 गो धातु को काट सकते हैं, सोडियम को, मैग्नीशियम को और पोटासियम को, ठीक है। तो यहाँ पर सोडियम ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर, निम्नलिखित में से, ठीक है, कौन सी ऐसी धातु जिसके विद्युत लेपन के, ठीक है, द्वारा किसी वस्तु की चमक को बढ़ाया जा सकता है? तो यहाँ पर कौन सा ऐसा धातु है जिसका अगर आप लेपन करते हैं, ठीक है, तो उसको जो है मतलब कि उसका लेपन से चमक सकता है वस्तु, ठीक है। तो 4 का जो ऑप्शन नंबर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्रोमियम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 5, संचरीय रोग का सबसे मुख्य कारक क्या है? तो संचरीय रोग का जो मुख्य कारक है, ठीक है, माना जाता है घरेलू मक्खी को, ठीक है, जो भिन भिनाते रहता है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। 6 नंबर, निम्न में से कौन सा जंतु जरायुज है? ठीक है, तो जंतु जरायुज कौन हो जाएगा? मनुष्य, मुर्गी, कौवा, बत्तख। तो यहाँ पर 6 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है, मनुष्य जो कि आपका जंतु जरायुज है। चलिए 7 नंबर, शुष्क मौसम में बालों में कंघी लगने पर वह बिखर जाता है, इसके लिए कौन सा बल उत्तरदायित्व है? जैसे ही शुष्क आपका मौसम आएगा, गर्मी के दिन आएगा, ठीक है, बाल एकदम कीजिएगा तो एकदम बिखर जाएगा, ठीक है, कंघी डालने पर। तो कौन से बल के कारण होता है? तो 7 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा स्थिर वैद्युत बल के कारण, ठीक है। 8 नंबर, निम्न में से किस ईंधन का ऊष्मीयमान सबसे अधिक होगा? सबसे ज्यादा तो ऊष्मीयमान यानी कि जो गर्म, जो सबसे ज्यादा यहाँ पर कौन सा चीज गर्म होगा? लकड़ी है, केरोसिन है, एलपीजी है और हाइड्रोजन है। तो इनमें सबसे ज्यादा जो है गर्म किसका होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हाइड्रोजन, जो गैस है बहुत ही गर्मीला गैस है, ठीक है। 9 नंबर, इनमें से कौन सा गुणसूत्र शिशु के नर लिंग को दर्शाता है फिर निर्धारण करता है? तो यहाँ पर एक्स और वाई हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 10, मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? तो प्रतिबिंब जब बनता है ये आपका बनता है रेटिना, जिसको हम लोग दृष्टि पटल भी कहते हैं, ठीक है। 11, खरीफ फसल का उदाहरण है। खरीफ फसल जिसको जून जुलाई में बोते हैं और अक्टूबर के आसपास काट लेते हैं, ठीक है। तो खरीफ फसल ऐसी याद रखिए जिसको जून जुलाई में बोते हैं। यहाँ पर हो जाएगा क्या? हो जाएगा धान हो जाएगा, ऑप्शन में डी का करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, और गेहूं हो गया, चना हो गया, ये सब आपका क्या, आलू आपका रबी फसल में आता है, ठीक है। 12, सौर परिवार में कितने ग्रह? तो सौर परिवार में टोटल 8 गो ग्रह, सबको पता है, ठीक है। घर्षण हमेशा होता है, तो घर्षण कैसा होता है? तो घर्षण हमेशा याद रखिएगा कुछ मामलों में हानिकारक है, कुछ मामले में लाभदायक है, ठीक है। चलिए, अगर घर्षण ना होगा तो आप चलेंगे नहीं, ठीक है, घर्षण होना जरूरी है। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 14, कहता है पैराशूट बनाने में, ठीक है, किस रेशे का उपयोग किया जाता है? तो पैराशूट बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो नाइलॉन का, ऑप्शन नंबर बी। 15, मानव के कानों के लिए श्रवप्रयास कितना है? तो श्रवप्रयास आपको पता है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 16 नंबर, किस यंत्र के उपयोग से भूकंप की तरंगे को रिकॉर्ड किया जाता है? तो भूकंप से याद रखिए भूकंप लेखी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 16 का सी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17, विश्व तापन प्रमुख कारण है। तो विश्व का तापन जो है इसका प्रमुख कारण कौन हो जाएगा? ठीक है, नाइट्रोजन गैस का बढ़ती मांग या फिर अन्य कुछ गैस के कारण। तो 17 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा के कारण जो विश्व तापन बढ़ रहा है, ठीक है, गर्म हो रहा है। संकटापत्र, ठीक है, आपका प्रजाति है, कौन है? घोड़ा है, गाय है, कुत्ता है, बाघ है। तो 18 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बाघ हो जाएगा, ठीक है। 19, जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थिति होता है? जंतु कोशिका में क्या नहीं होता है? तो जंतु कोशिका में
कोशिका भित्ति नहीं होता, बल्कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होता है। ठीक है, चलिए, जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली तक होता है। 20, जल के शुद्धिकरण में निम्न में से या फिर किस धातु का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगर जल का शुद्धिकरण करें तो किस धातु का आप उपयोग करेंगे, तो 20 का ऑप्शन हो जाएगा क्लोरीन का। 21 नंबर, विश्व का पहले प्रतिजैविक का नाम क्या है, तो विश्व का सबसे पहला प्रतिजैविक कौन है। 21 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पेनिसिलियन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। 22, पानी में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात क्या होगा, तो पानी का रासायनिक सूत्र पता है सबको, H2O होता है। ठीक है, तो इसमें आपसे पूछा कि हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन है इसका अनुपात पूछा है। ठीक है, तो 22 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2:1। ठीक है, हाइड्रोजन 2 तो ऑक्सीजन 1, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं H2 कहने का मतलब है हाइड्रोजन 2 गो और ऑक्सीजन में क्या है, तो सिर्फ ऑक्सीजन यानी कि 1 ऑक्सीजन। ठीक है, तो 2:1 हो जाएगा। 23, निम्न में से किस जीव में द्विखंडन द्वारा जनन होता है, तो द्विखंडन याद रखिएगा, द्विखंडन किस में होता है, तो अमीबा में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 24, द्रव का दबाव गहराई के बढ़ने से क्या होता है, तो द्रव का दबाव गहराई से बढ़ने से क्या होता है, तो होता है बढ़ता है। ठीक है, 25, ईंधन के ऊष्मीय मान का मात्रक है, तो ईंधन का जो मान है मात्रक उसको किस चीज़ में नापते हैं, तो केजी कहें या फिर केजी का, ये दोनों में माप सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 26 नंबर, किशोरावस्था की उम्र है, किशोरावस्था की उम्र कितना है, तो 11 वर्ष से 19 वर्ष तक। ठीक है, आगे बढ़ते 27, समान नेत्र के दूर पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधा दूरीजनक है, तो जो भी अगर कोई वस्तु पढ़ रहे हैं तो उसके लिए अगर आपको 25 सेंटीमीटर का कोई वस्तु तक पढ़ सकते हैं। ठीक है, यानी कि इससे अगर नज़दीक होगा तो आप नहीं पढ़ सकते, ऑप्शन में डी हो जाएगा। 28, फूलों फलों एवं सब्जियों का बड़े पैमाने पर उत्पादन को क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं, याद रखिएगा, हार्टिकल्चर कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 29, किस ग्रह को प्रभात तारा या फिर संध्या ग्रह कहा जाता है। ठीक है, प्रभात तारा और संध्या ग्रह किसको कहते हैं, तो 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, शुक्र ग्रह को, शुक्र माने वेनिस को। 30 नंबर, किस आकृति के वस्तु पर तरल घर्षण कम होता है, तरल घर्षण किस पर सबसे कम होगा। ठीक है, तो 30 का देखिए, आयताकार है, वर्गाकार है, नौकाकार है और वृत्ताकार है, तो नौकाकार पे घर्षण कम होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, बोर्ड शेप। 31, पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु के द्वारा अपघटित होता है वो क्या कहलाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं जैव निम्नीकरणीय। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 32, ध्वनि का प्रबलता किस कारक पर निर्भर करता है, ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करता है, तो ध्वनि का प्रबलता यानी कि तेज। ठीक है, ध्वनि का तेज जो है आयाम पर उसका निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर बी, जिसको हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं। 23 नंबर। 33, विपरीत आवेशों के बीच क्या प्रतिक्रिया होती है, तो विपरीत आवेशों के बीच जो प्रतिक्रिया होती है उसको हम लोग आकर्षण कहते हैं, एट्रैक्शन कहते हैं। 34, हरित गृह प्रवास और वैश्विक तापन, ठीक है, के लिए मुख्य रूप के लिए उत्तरदायित्व गैस है। ठीक है, तो 34 का जो करेक्ट आंसर ये हो ऑप्शन नंबर सी नंबर। ठीक है, यहाँ पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन दोनों, यानी ऑप्शन में सी हो जाएगा बोथ। चलिए 35, वह पुस्तक जिसमें सभी संकटा पत्र प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है कहलाती है, तो 35 का ऑप्शन नंबर डी, रेड डाटा कहलाती है। 36, निम्न में से कौन सा पदार्थ जीवाश्म ईंधन है, कौन सा पदार्थ जीवाश्म ईंधन है, तो 36 का ऑप्शन नंबर डी, कोयला। कोयला जीवाश्म यानी कि जलाने वाला चीज है। ठीक है, चलिए 37, कोशिका में कोशिका द्रव के बीच खाली संरचना होती है जिसको कहते हैं, तो कोशिका में कोशिका संरचना में जो खाली जगह होता है, स्थान होता है, संरचना होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं रिक्तिका। रिक्तिका माने खाली जगह। ठीक है, कौन से धातु कमरे के ताप पर भी वायु के साथ अभिक्रिया करती है, तो 39 का यानी कि 38 का जो करेक्ट आंसर है श्वेत फास्फोरस कमरे के ताप पर भी अभिक्रिया कर लेगा वायु के साथ मिलकर। ठीक है, किण्वन की प्रक्रिया की खोज कौन किया, तो किण्वन का प्रक्रिया की खोज पता है लुई पास्चर ने किया। जब चालक विलयन में धातु धारा प्रभावित की जाती है तब विलयन के रंग में परिवर्तन होता है, यह संकेत करता है, तो यह संकेत विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव को संकेत करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व में सर्वप्रथम एक भेड़ का कोलन विकसित किया गया जिसका नाम था, क्या नाम था,
तो डौली नाम था, डौली, ठीक। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 42 तरल है। तरल क्या है दोस्तों, याद रखिएगा तरल आपका एक प्रकार का द्रव और गैस दोनों है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। 43 नंबर कहता है विद्युत उपकरणों में लगी आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक है, तो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है। 34 लड़के के गले में सामने जो उभरा हुआ भाग कहलाता है, जो गला होता है, ठीक है, लड़का का उभरा हुआ अंश, उसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। तो 44 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एडम्स एम्पल या फिर कंठमणि कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 45 कुछ और प्रश्न दोस्तों यहाँ तक पहुँचे, सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, और आगे भी क्लास 9th का तैयारी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्लास 9 का भी तैयारी हम लोग कराते हैं, 10th का भी आइए आगे तक दोस्तों। अब 8 से, ठीक है, आप जो भी क्लास में जाएगा इस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं। 45 श्वेत प्रकाश, सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं, तो सूर्य के प्रकाश में 100 टोटल 7 गो रंग होता है। 45 का डी हो जाएगा। 46 एक स्थान पर एक ही प्रकार के भारी मात्रा में उगाए गए पौधे को क्या कहते हैं, तो एक स्थान पर एक ही मात्रा में पौधा जब उगता है उसको फसल कहते हैं, ठीक है। 47 खगोलीय पिंड के बीच की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है। खगोलीय पिंड याद रखिए, खगोलीय पिंड से याद रखिए प्रकाश वर्ष से मापते हैं, लाइट ईयर से मापते हैं। घर्षण चिकने सतह की अपेक्षा रुखरे सतह पर क्या था, घर्षण चिकने सतह की अपेक्षा रुखरे सतह पर कैसा होता है, तो रुखरा जो सतह होता है ना, ठीक है, उस पर जो घर्षण है अधिक होता है, ठीक है, आराम से चलता है। क्योंकि अगर चिकना रहेगा तो घर्षण कम रहेगा, चल नहीं पाएगा आदमी। 39 निम्न से कौन प्राकृतिक बहुलक है, बहुलक प्राकृतिक कौन हो जाएगा, तो सेलुलोज हो जाएगा। चलिए अंतिम प्रश्न 250 नंबर हेल चुके हैं हम लोग, ठीक है। जो ध्वनि सुनने में अप्रिय लगती है शोर कहते हैं, ठीक है, बेकार। तो यहाँ पर इस प्रकार से 50 को क्वेश्चन देखिए जो कि कल एग्जाम है 16 मार्च में दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, तहलका मचा दीजिएगा वीडियो को देख के जाते हैं तो, ठीक है। आज के इस वीडियो को यही रखते हैं दोस्तों, सारा दोस्तों इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, और एक बार नीचे कमेंट कीजिए तैयारी कैसा गया आपका, नीचे कमेंट कीजिए बताइएगा।